राजकीय सत्ता की ओर से मान सम्मान की कभी कोई कमी नहीं थी। घोर अपमान भी झेलते, जैसे जेल में बंद किया जाना, गालियों और अपशब्दों से स्वागत किया जाना। वृंदावन में एक दिन सबके सामने ठाकुर साहब ने महाराज जी को बहुत कुछ कह डाला, मगर महाराज जी अपने भक्तों को हमेशा यही सिखाना चाहते। नमस्कार। महाराज जी को अपने भक्तजनों से, अफसरशाही से, यहाँ तक कि राजकीय सत्ता की ओर से भी मान सम्मान की कभी कोई कमी नहीं थी। हाँ, ये अलग बात है कि वे इस मान सम्मान के प्रति पूर्णतः निरासक्त रहते थे। उन्हें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, न उनको इन चीज़ों की आसक्ति थी। वहीं दूसरी ओर कभी कभी महाप्रभु घोर अपमान भी झेला करते, जैसे कभी जेल में बंद किया जाना, गालियों और अपशब्दों से स्वागत होना, पुलिस से दुर्व्यवहार झेलना। लेकिन महाराज जी उससे भी निर्विकार ही बने रहते, बिल्कुल वैसे ही जैसे मान सम्मान मिलने पर निर्विकार रहते। मान अपमान से परे बाबा जी के लिए दोनों स्थितियां एक ही समान थी। दोनों ही उनको छू नहीं सकती थी। वो तो स्वयं कहते रहते थे, अपना मान मर्दन कराते रहना चाहिए। मगर क्यों क्यों कहते थे वे ऐसा? ताकि अंतर मन में जो अहम छुपकर बैठा हुआ है वो चूर हो सके। वास्तव में ये हमारे अंतर का अहम ही है जो हमारे अंदर दोष उत्पन्न करता है, और यही दोष हमें ईश्वर से दूर करते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के लिए और उनके प्रिय बनने के लिए सबसे पहले आवश्यक है अपने अहम से मुक्ति पाना। मान अपमान से परे बाबा जी महाराज को अगर कोई बिगड़े मिजाज वाला भक्त कुछ कह भी दे, अपमान कर भी दे, तो उनके मन में उस भक्त के लिए केवल विनोद का ही भाव उत्पन्न होता। ऐसे कई दृष्टांत हैं जब उनकी लीलाओं को ना समझ पाने के कारण कुछ भक्तों के मन में उनके लिए भ्रम आ जाता, और उसी भ्रम के कारण वो भक्त उन्हें काफी कुछ बोल जाते, सुना जाते। जैसे कि वृंदावन में एक बार एक ठाकुर भक्त ने उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। हुआ यूं कि रात्रि के 8 बजे महाराज जी का दरबार लगा हुआ था, और ठाकुर साहब आए तो सभी की तरह उन्हें भी प्रसाद के रूप में बताशे की एक पुड़िया बना के दे दी गई। वो जरा अकड़ के, कुछ गर्वान्वित होकर के महाराज जी से बोले, अरे महाराज, सब्जी की बोरी लाया हूँ। अब ये कहते वक्त ठाकुर साहब के मन में इस सेवा के लिए जरा गर्व सा देखकर महाराज जी कुछ मजे लेते हुए बोले, अरे भाई, ये सब्जी की बोरी लाया है, इसे रसगुल्ला दो प्रसाद में। इतना सुनना ही था कि ठाकुर साहब का पारा चढ़ गया, और वो जरा गुस्से में आकर के महाराज जी को बोले, अच्छा, जब तक सब्जी की बात नहीं की थी तब तक बताशे दे रहे थे प्रसाद में, और अब सब्जी वाली बात सुनकर रसगुल्ले बांटने लगे। नहीं चाहिए मुझे आपके रसगुल्ले। ऐसा कहके वो जरा तुनक कर आश्रम से बाहर चले गए। अब उनका ऐसा व्यवहार देख करके बाकी सारे भक्तगण तो जरा हतप्रभ हो गए, लेकिन महाराज जी हंसते रहे। उनके मन में अपने सभी भक्तों के लिए एक जैसा ही प्रेम था, और अगले दिन इसी प्रेम की डोर से खिंचे ठाकुर साहब बाबा जी के दर्शनों के लिए फिर आ गए,
और उनके वापस से चरण दबाने लग गए। मान अपमान के प्रति इसी भाव को वो अपने भक्तों को भी सिखाना चाहते थे। अब कोई किसी का अपमान आखिर करता ही क्यों है? वास्तव में हम किसी का अपमान करते हैं उसकी निर्बलता सिद्ध करने के लिए, उसे ये बताने के लिए कि हम अधिक शक्तिमान हैं। अपमान करने वाला अपने आप को ज्यादा बलवान और महत्वपूर्ण बताना चाहता है, क्योंकि शायद उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, अपने सामर्थ्य पर आत्मविश्वास नहीं रहता। इसलिए सामने वाले को नीचा दिखाकर वो अपनी महत्वता को साबित करता है। मगर महाराज जी अपने भक्तों को हमेशा यही सिखाना चाहते हैं कि कोई अगर हमारा अपमान कर भी रहा है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। उस तिरस्कार को अपने मन से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसे नजरअंदाज करके जीवन के पथ पर आगे बढ़िए, मस्त रहिए और राम राम करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए और बाबा जी से जुड़ी और कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम